लो जी, अपनी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में ना अहमद शहजाद भाई ने ऑलमोस्ट चलो 60-70% वही बातें की हैं जो मैं आपके सामने केस प्रेजेंट करता हूँ शाहीन शाह अफरीदी का। अभी जो उन्होंने लेटेस्ट चैम्पियंस कप के मैच में किया लायंस की तरफ से कि घुटने पे गेंद लगी हुई है, लंगड़ा के चल रहा है, इंजरी हुई हुई है, अगला बैटिंग करने आ गया, 4-5 छक्के मार गया, अपनी तरफ से एफर्ट दिखाई, टीम के लिए खेला, वो सब कुछ अपनी जगह के ऊपर। कुछ लोग उसके अगेंस्ट हैं, वो कहते हैं कि बेवकूफ़ आदमी है, पहले घुटने पे गेंद लगी हुई है, इंजरी तुम्हें पहले हुई हुई है, तुम्हारी वो इंजरी जो तुम्हें हुई थी 2021-22 में उसकी वजह से तुम्हारी जो बॉलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डाउनफॉल आया है, तो क्या ज़रूरत थी दोबारा आकर बैटिंग करने की, इन हीरोइक्स की ज़रूरत नहीं थी। सेम बातें वही अहमद भाई ने भी की हैं। ही सेड के कोई कौन सा वर्ल्ड कप का मैच था तो नहीं खेलना चाहिए था। प्लस ही सेड के शाहीन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान की रिसेंट टाइम्स जितनी भी फेलियर्स हुए हैं, जितने भी पाकिस्तान मैचेस हारा है या टूर्नामेंट्स हारा है, उसमें सब सारा ज़िम्मा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर डाल दिया गया, जो कि गलत है। आई टोटली एंडोर्स दैट। शाहीन के ऊपर सारा मलबा नहीं गिरना चाहिए। शाहीन के ऊपर एक ख़ास हिस्से तक तो आप जिसे कहते हैं डाल सकते हैं, एक ख़ास प्रपोर्शन में कि इसका भी कसूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शाहीन का कसूर नहीं। वो पूरी टीम का फेलियर हुआ है यार, पूरी टीम का फेलियर हुआ है। हमने नहीं क्या देखे मैचेस, पूरी की पूरी टीम का फेलियर हुआ है। किसी भी एक डिपार्टमेंट की तरफ से बैटिंग बॉलिंग वो एफर्ट्स नहीं आई जो आनी चाहिए थी। बी दैट एशिया कप, बी दैट वर्ल्ड कप, बी दैट वर्ल्ड T20 कप, बांग्लादेश की सीरीज़, यू नेम इट, कलेक्टिव एफर्ट नहीं हमें नज़र आती। प्लस ही साइड के आपने शाहीन को ही बाहर किया, अगर आपको करना था तो फिर आप बाकी प्लेयर्स को भी बाहर करते। बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ शाहीन को बाहर करने का क्या फ़ायदा। तो बाहर शायद मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाहर करके तो फ़ायदा क्या होगा, बाहर करके खिलाएंगे किसको, लड़के तो वही हैं, बीच में कुछ 2-4 आप नहीं रख सकते हैं, पूरी की पूरी टीम तो अब आप उड़ाने से रहे। ये भी एक डायलेमा तो है। लोग तो चाहते हैं पूरी टीम उड़ा दो, लेकिन पूरी टीम उड़ाने कभी भी नहीं कोई पीसीबी उड़ाएगा। वो ज़ाहिरी बात है, वो अपने अगर पीसीबी ये डिसीजन लेना भी चाहे तो वो ताल्लुक़ वास्ता भी होता है, दोस्तियाँ यारियाँ भी बन चुकी हैं, हम नवाला हम प्याला भी हो चुके हैं, तो वो कई प्लेयर्स को पीसीबी नई साइड पे करता है, जो साफ सी बात है। बाकी जहाँ तक बात रह गई कि शाहीन, तो वो अहमद भाई ने वही कहा कि यार भाई तू कोई कोच वोच अच्छा पकड़, पैसे पूसे खर्च कर, जाकर अपनी फ़िटनेस के ऊपर गौर कर, अपनी बॉलिंग जो कैपेसिटी है उसको वापस लेकर आ, अपनी जो थोड़ी कमी बेशियाँ आ गई हैं बॉलिंग में, किसी अच्छे कोच के साथ बैठ कर उनको दूर कर ले। सिंपल इज़ दैट। बजाय इसके कि अब आप ये देखें ना, शाहीन के साथ 2 प्रॉब्लम हुए हैं। अब इसमें आप किसको कितनी वेटेज देते हैं वो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि देखें, शाहीन को इंजरी हुई और उसके बाद मेरे ख्याल में कि शाहीन की इंजरी के इमीडिएट बाद उसकी ये वर्कलोड मैनेजमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। शाहीन खेलता रहा, रेगुलर खेलता रहा। दुनिया में जितने बॉलर्स इस टाइम हैं उन सब में सबसे ज़्यादा ओवर्स शाहीन ने किए हुए हैं। दुनिया भर के जितने बॉलर्स हैं उन्होंने जितने टोटल नंबर ऑफ़ ओवर्स किए हैं, शाहीन ने उसका 3 टाइम्स किए हैं। मसलन उन्होंने 60 किए हैं तो ये 180 ओवर्स करके बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा ओवर्स ही इसी ने किए हैं। अब उसमें 2 रीज़न्स हैं। एक तो वो जिसे कहते हैं पीसीबी ने भी इसको कोई नहीं वर्कलोड मैनेजमेंट की, और दूसरा शाहीन की, यहाँ पाकिस्तान के प्लेयर्स की, शाहीन क्या खाली पाकिस्तान के प्लेयर्स की अपनी इनसिक्योरिटीज़। उनको ये लगता है कि भैया हम कहीं साइड पर हुए, कहीं बाहर शहर हुए तो हमारी जगह खा ली जाएगी, कोई और आकर परफॉर्मेंसेस देगा तो लोगों ने हमें भूल जाना है। ऐसे नहीं होता। नसीम शाह की एग्जांपल आपके सामने है, वो 1 साल दूर रहा है क्रिकेट से, लेकिन जब वो वापस आया तो उसको टीम में जगह भी मिली है, वो मैचेस भी खेल रहा है, वो परफॉर्मेंसेस भी दे रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म फिटनेस रिदम में भी वापस आ रहा है। शाहीन को तो ये बहुत पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था, उसे खुद से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन वो रेगुलर खेलता रहा। अब वो सेमी फिटनेस, ठीक है पूरे वो फिट भी नहीं था, सेमी फिट होके वो मैचेस खेलता रहा, ज़ोर लगाता रहा जितना भी हल्का फुल्का वो लगा सकता था। उसका नुकसान क्या हुआ कि भैया एक तो इसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई, पेस डाउन हुई, जिसे कहते हैं मार धाड़ पड़नी शुरू हुई, और इवेंचुअली एक टाइम अब शाहीन के ऊपर ये आया कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस उसको अब एज ए जिसे कहते हैं ना फर्स्ट टियर ऑफ बॉलर्स, उसमें कंसिडर ही नहीं करते ज़्यादातर क्रिकेट फैंस, क्योंकि मेरी तो होती रहती है ना बादशाह,
वो अब कहते हैं यार ये वो शाहीन है ही नहीं यार, ये वो फैल्कन ही नहीं है, ये वो उकाब ही नहीं है, ये वो वाला उकाब बन गया जो बस घोंसले में बैठा रहता है, जिसके पंजे फारग हो चुके हैं, चोंच फारग हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें शाहीन को अब नज़र आ रही होंगी ना। और शाहीन के पास अभी भी टाइम है, मैंने कल उस दिन भी अपनी वीडियो में आपको बताया था, इसके पास टाइम है, अभी सिर्फ 24-25 साल का तो है। ये जो काम उसको बताए हैं, अपनी बॉलिंग की कमी बेशियाँ दूर करे किसी अच्छे कोच के साथ, अपनी फ़िटनेस जो है उसको 100% कर ले, तो वो बाकी जो उसका फॉर्म, फिटनेस, रिदम है वो वापस भी आ सकता है। इवन एक लंबे ब्रेक के बाद भी वापस आ सकता है। ये नसीम शानी प्रूव कर रहा है उस चीज़ को। तो सेम काम शाहीन शाह अफरीदी को भी करना चाहिए, और अभी भी टाइम है, कर ले, अभी भी टाइम है। हमारा सबसे बेस्ट बॉलर है, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट बॉलर अपनी फॉर्म की वजह से और अपनी फ़िटनेस की वजह से इस टाइम बिल्कुल एक क्लब लेवल का बॉलर बना हुआ है। अब आप मुझे बताएं, शाहीन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 125 से 135 के बीच में पेस से गेंद करे? वो जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो जाए, इस पेस के साथ वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस पेस के साथ आपको टन्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। आपने हर बैट्समैन की जन्म कुंडली पढ़ी हो, तब कहीं जाकर आप कोई बीच बचाव कर लेते हैं। मैं आमिर की एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। आमिर का एवरेज पेस यही है, लेकिन आमिर के पीछे टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आमिर की कुछ छोटी मोटी तो वो नहीं है ना गेम प्ले, उसका ठीक ठाक किस्म का एक्सपीरियंस है। तो वो, और वो तेज़, वो जिसे कहते हैं बहुत सोचने समझने वाला बॉलर है मोहम्मद आमिर। इसी वजह से आप देखेंगे वो बच रहा होता है, उसको पता है मैंने T20 में कैसे बॉलिंग करनी है। जो मोस्टली तो वो T20 खेलते हैं, तो ही नोज़। और जब वो ODI खेला करते थे तो ही नोज़ कि मैंने ODI में कैसे बॉलिंग करनी है। जब टेस्ट क्रिकेट खेला करता था उस टाइम उसे उसका भी आइडिया था। तो शाहीन को लिए ना अभी एट द मोमेंट चीज़ें ठीक नहीं है। वो चीज़ें मुझे नहीं लगता बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ठीक हो जाएंगी। शाहीन को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और शाहीन अगर मेहनत करने पर आए तो वो अपने आप को वो वाला शाहीन बना सकता है जो 2022 की इंजरी से पहले वो था। वो बना सकता है, अभी भी बना सकता है, क्योंकि अभी भी वो जवान है। जिसे कहते हैं मसल शसल सारे ठीक हैं, फिटनेस के मसाइल हैं वो तो दूर किए जा सकते हैं। फॉर्म जो है वो भी वापस लाई जा सकती है मेहनत करके, बार बार बॉलिंग करके। देर आर सो मैनी अदर वेज यार। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ले जाकर, इन हमारी विकटों के ऊपर ड्यूक का गेंद होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। शाहीन उससे विकटें शिकटें निकालेगा, ठीक ठाक विकेट्स निकाल सकता है ड्यूक के गेंद से, क्योंकि वो गेंद पुराना बड़े टाइम से होता है। वो इसी वजह से हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स जो हैं वो छाए होते हैं, क्योंकि ड्यूक की गेंद इस्तेमाल होती है ना। तो वो गेंद, उसका वो लेदर इतना हार्ड होता है कि वो बड़े आराम से पुराना होता है। तो शाहीन शाह अफरीदी तो उस गेंद से ठीक ठाक किस्म की विकटें निकाल सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। विकटें लेगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, फॉर्म अच्छी हो जाएगी, फिटनेस के ऊपर उसे खुद काम करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें ठीक करके वापस आ जाए इंटरनेशनल टीम में, और आकर फिर वही उसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस देना शुरू करे जिस तरीके से वो एक ज़माने में देता था। सिंपल इज़ दैट। ये तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। अब ये डिपेंड करता है शाहीन के ऊपर और PCB के ऊपर कि वो अब कैसे लेकर चलते हैं शाहीन को, क्योंकि एट द मोमेंट शाहीन के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।